चलो, चलिए अभी आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन इलीगल एंड वाइड एग्रीमेंट, अवैध तथा व्यर्थ ठहराव में अंतर। तो ये आप देख सकते हैं, दोनों के बीच डिफरेंस के लिए हमने कॉलम्स खींच लिए हैं। तो सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि इनके डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है। और इसको समझ लेने के बाद आपको ये इसके बारे में आप अगर अलग से भी पूछता है एग्जाम में तो आप लिख पाएंगे। दोनों का डिफरेंस समझ लेने के बाद डेफिनेशन मीन्स परिभाषा। तो वाइड एग्रीमेंट का या व्यर्थ अनुबंध का मतलब ये होता है, व्यर्थ ठहराव का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें लॉ के द्वारा शुरू से ही एक्सेप्टेबल नहीं है, लॉ इसको फ्रॉम द स्टार्टिंग, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग इसको एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे कि आपने कुछ एग्रीमेंट किसके साथ किया है, किसी माइनर के साथ किया है, जो व्यक्ति 18 साल से कम एज का है, आपने उससे क्या किया, कुछ एग्रीमेंट कर लिया। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि वो तो माइनर है, तो उसके साथ किया गया एग्रीमेंट जो है वो शुरू से ही क्या है, व्यर्थ है। और एग्जांपल हम ले कि किसी अनसाउंड माइंड के व्यक्ति से आपने कुछ एग्रीमेंट किया है जिसको पागल घोषित किया गया है, और उसके साथ आपने क्या किया है, कुछ एग्रीमेंट किया, तो वो भी शुरू से ही क्या है, व्यर्थ है। तो जो चीज़ें शुरू से ही व्यर्थ है उसे आप कहते हो कि दैट इज कॉल्ड वाइड एग्रीमेंट, व्यर्थ ठहराव। इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है कि ऐसा एग्रीमेंट जो अनएक्सेप्टेबल, बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल है, इसको एक्सेप्ट किया ही नहीं जा सकता, जो इलीगल है, जो गैर कानूनी है, गैर कानूनी एक्टिविटीज़ इसमें आएगी, जैसे कि चोरी करना, ठीक है, और किसी को मारने के लिए सुपारी देना, इसका एग्रीमेंट करना। तो ये इस टाइप की चीज़ें जो है वो इलीगल एग्रीमेंट के अंतर्गत आती है। दूसरा जो है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, हिंदी में हम कहें तो व्यापकता, कॉम्प्रिहेंसिवनेस। तो व्यर्थ शब्द जो है ये ज्यादा, मोर कॉम्प्रिहेंसिव है, और जो इलीगल जो वर्ड है उसको लेस कॉम्प्रिहेंसिव, कम व्यापक माना जाता है। इसका सेकंड डिफरेंस हो गया। उसके बाद है पनिशमेंट, मतलब कि दंड। तो देखिए व्यर्थ ठहराव जो आप पढ़ रहे हैं वाइड एग्रीमेंट, इसमें जरूरी नहीं है कि किसी को पनिशमेंट दिया जाए, तो नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पे आपने सिर्फ एक गलत व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट कर लिया है, किसी को नुकसान इससे नहीं हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे क्या हो, आपको पनिशमेंट हो। लेकिन आप सभी जानते हैं कि अगर हम लोग कुछ गलत गैर कानूनी एक्टिविटी करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो वो क्या है, पनिशेबल है, तो यहाँ पे आपको पनिशमेंट मिलेगा। अगर हम इलीगल एग्रीमेंट करते हैं, अवैध ठहराव करते हैं, तो जो पक्षकार हैं जिन्होंने ऐसा एग्रीमेंट किया है उनको दंडित किया जा सकता है। तो हिंदी में आप अगर लिखेंगे तो पनिशमेंट को लिखेंगे आप दंड, दंड का प्रावधान। कॉम्प्रिहेंसिवनेस व्यापकता, डेफिनेशन परिभाषा। इसके बाद एक और यहाँ पे डिफरेंस है, वो है कॉज, कारण। तो कारण, किस कारण से ये होता है, हमने शुरू में पढ़ा। वाइड एग्रीमेंट क्यों होता है, क्योंकि आपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट कर लिया है जो उस योग्य नहीं है, जैसे अनसाउंड व्यक्ति है, 18 साल से कम का माइनर व्यक्ति है,
तो इनके साथ आपने किया है, जिसके कारण आपका एग्रीमेंट क्या हो गया है, शुरू से ही वाइड हो गया है। इलीगल एग्रीमेंट आपने क्या किया है, कुछ ऐसा एग्रीमेंट किया है जो कि बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, जो गैर कानूनी है। जैसे किसी ने ए ने बी को बोला कि ये मैं तुमको 2,000 रुपये दे रहा हूँ, 5,000 रुपये दे रहा हूँ, तुम जाके सी का मर्डर कर दो, उसको आप जान से मार दो। तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, गैर कानूनी है, इलीगल है। तो ऐसा एग्रीमेंट क्या कहलाएगा, अवैध एग्रीमेंट। तो इस टाइप के एग्रीमेंट करने के कारण यही इस टाइप के एग्रीमेंट कॉज बनते हैं अवैधानिक ठहराव के, इलीगल एग्रीमेंट के। तो ये कुछ डिफरेंसेस हमने देखा है, एग्जाम में आपके ये पूछता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो पाया है। अब इसके बेस पे आप और भी कुछ पॉइंट्स पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए, और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।